जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 16 मार्च का दिन डिफेंस पेंशनर्स के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि देश की सर्वोच्च पंचायत के अंदर सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन को हटा के इनकम टैक्स लेने की बात कही जा रही है, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो नियम पारित किए हैं उसको लेकर लोकसभा में प्रश्न भी पूछा गया। प्रश्न का ये लेटर आपके सामने है और जो प्रश्न पूछा गया था उसके ऊपर मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूं, जो आप ये देख पा रहे हैं। आप ये पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो ये आप हमारी ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। आपको वीडियो के एंड में ये दोनों ही वीडियो मिल जाएंगे और ये लेटर आप चाहिए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो कि आप मेरे लेफ्ट और राइट बोर्ड पे देख रहे हैं। ये लेटर अगर आपको पढ़ना है, चाहिए या अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ पर ये लेटर भी आपको मिल जाएंगे। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, इस लेटर के बाद जो माननीय सांसद राघव चड्ढा जी ने डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर क्वेश्चन उठाया और वहाँ प्रपोजल दिया, उन्होंने क्या कहा उसमें ये लेटर भी है और सारी चीजें, वो जरा आप खुद ही सुनिए। I propose remove tax on disability pension on armed forces। सर, एक सैनिक जब बॉर्डर पर गोली खाता है तो या तो वो शहीद हो जाता है या यदि वो बच जाता है तो उसके शरीर का कोई अंग वो खो देता है, डिसेबल हो जाता है। इसके चलते सरकार उसे डिसेबिलिटी पेंशन देती है। ये कोई एहसान नहीं है, ये इनाम नहीं है, ये मुआवजा है, क्योंकि उसने देश की रक्षा करते हुए अपना एक अंग खो दिया, अपनी एक चीज अपनी जीवन, अब वो एक रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएगा। लेकिन विडंबना है कि आज हम इस डिसेबिलिटी पेंशन पर भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इस यूनियन बजट 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स एग्जेम्पशन ऑन डिसेबिलिटी पेंशन को विड्रॉ किया है और 1922 से डिसेबल पेंशन आर्म्ड फोर्सेस को जो दी जा रही थी उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं था। पहली बार 1922 से लेके आज तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगा, लेकिन अब हम उस पर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक सोल्जर जो 20 साल का जब था, उसने भारतीय फौज को ज्वाइन किया। 25 साल सर्विस करने के बाद एक्सट्रीम कंडीशंस में उसने दिवाली बंकर में मनाई, ईद बॉर्डर पे मनाई, क्रिसमस के दौरान पेट्रोलिंग करी, अपने बच्चों के बर्थडे, अपनी मैरिज एनिवर्सरी, सुख दुख के मौके सब मिस किए। लेकिन उसने अपने सैक्रिफाइस को कभी टैक्स स्लैब और टैक्स एग्जेम्पशन के चश्मे से नहीं देखा। लेकिन जब ऑपरेशन के दौरान किसी इंजरी के चलते वो अपना कोई अंग खो देता है और मेडिकल बोर्ड उसे 40 से 50% डिसेबल घोषित कर देती है, तो उसके पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो वो सर्विस छोड़ दे और पेंशन लेने शुरू लग जाए। अगर सर्विस छोड़ के वो पेंशन लेने लग जाता है तो उसकी पेंशन एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो सर्विस नहीं छोड़कर अपनी पूरी टेन्योर काम करता है, अपाहिज होने के बाद, डिसेबल होने के बावजूद भारत माता की सेवा में कार्यरत रहता है, तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन जब मिलती है रिटायरमेंट के उपरांत, तो उस पर इनकम टैक्स इस अमेंडमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है। सर, ये करके हम एक प्रकार से 2 कैटेगरी ऑफ वुंडेड सोल्जर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें दर्द सहकर जो फौजी ज्यादा काम करता है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। हम अननोइंगली पनिश कर रहे हैं सैनिकों को घायल होने के बाद जो काम करते हैं। सो वी आर penalizing courage, we are taxing endurance। मैं कहना चाहता हूं सर, when the wound is same, service is same, sacrifice is same, टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग नहीं होना चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन कोई विंडफॉल गेन नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है। अगर भारत माता की सेवा में उस सैनिक ने अपना कोई अंग खो दिया, उसको टैक्स मान के और उसकी डिसेबिलिटी पेंशन को अतिरिक्त इनकम मान के उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। यू कैन टैक्स इनकम, यू कैन टैक्स प्रॉफिट, बट यू कैनॉट टैक्स अ सोल्जर्स सैक्रिफाइस। सर, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एक ग्रेटफुल नेशन एक हाथ से सोल्जर को सल्यूट और दूसरे हाथ से इनकम टैक्स का नोटिस नहीं दे सकता। इसे विड्रॉ करना चाहिए एंड रिस्टोर फुल इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन डिसेबल्ड पेंशन फॉर ऑल आर्मी पर्सनल। तो साथियों, अभी आपने माननीय राघव चड्ढा जी को सुना, उन्होंने कितने सही तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर चर्चा की। मैं चाहूँगा कि आप ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि 8वें वेतन आयोग ने एक प्रश्नावली जारी की है जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च है, तब तक आंसर देने हैं। तो
उसमें देश के सभी नागरिकों से और कर्मचारियों से पूछा गया है। तो क्या देश के नागरिक ये चाहते हैं कि जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स ना लगे या लगे? वो अपनी राय दे सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जब उनको पता चलेगा कि सोल्जर जो देश की सीमाओं की हिफाजत के लिए अपंग हो जाता है, उससे पेंशन पर इनकम टैक्स लिया जा रहा है, और जो हमारे माननीय हैं जिनको अनेकों पेंशन मिलती हैं, सब टैक्स फ्री है, उनके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है, दोनों में क्या सही है क्या गलत है, वहाँ अपनी राय दे सकते हैं। तो वेतन आयोग के पैनल को भी अपना रिकमेंडेशन देने के लिए आसानी होगी, उनके पास भी एक आधार होगा कि वो किस तरीके से पब्लिक के मूड को देख के रिकमेंडेशन देते हैं। और आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आप भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।